आज जब दोनों विधायक विधानसभा परिसर में आए तो भाजपा विधायक के गाल छू करके भाई वीरेंद्र ने कहा, सरावगी जी नमस्ते, हाथ तो मिला लीजिए। ये प्रेम इसलिए उमड़ा क्योंकि कल दोनों नेता आपस में भिड़ गए थे, लेकिन आज भाई वीरेंद्र की तरफ से भाजपा विधायक संजय सरावगी को हाथ मिलाने की पेशकश की गई, लेकिन संजय जी ने साफ तौर पर कहा कि वो नहीं मानेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष के पास चली गई है, अब वहीं से फैसला होगा। संजय सरावगी ने हाथ नहीं मिलाया और कहा कि हाथ मिलले मिलल है, हाथ क्या मिलाना। आज के जनता शो में बात होगी कि क्या हुआ बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर कुछ यूं है कि मेरी नाराजगी ठहर न सकी, हाथ में लेके वो गुलाब आए। जी हां, दो विधायकों की नाराजगी की कहानी अभी यहीं तक पहुंची है। भाई वीरेंद्र ने गाल छूते हुए भाजपा विधायक संजय को मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत की है। अब उस गहमा गहमी को शांत विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकेंगे। अध्यक्ष ने इस पर कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। खैर, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अलावा क्या कुछ हुआ बिहार की विधानसभा के संसदकालीन सत्र के तीसरे दिन। तो बिहार विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक पास हो गया, जिसे अब से दाखिल खारिज के समय दस्तावेज के साथ साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जुड़ जाएगा जिसकी खरीद बिक्री हुई है। जमीन के बदले हुए स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज की जाएगी। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि दाखिल खारिज के मौजूदा नियम में जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है, कालांतर में यही जाकर के भूमि विवाद का कारण बन जाता है। विधेयक के पारित होने के बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण और एवं अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 में भी संशोधन हो गया। अब भूखंड का नक्शा बनाने के लिए जिला स्तर पर सिविल इंजीनियरों का पैनल बनेगा। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया और इसमें शामिल इंजीनियरों की संख्या राज्य सरकार समय समय पर तय कर सकेगी। पैनल में शामिल इंजीनियर या एजेंसी की सेवा शुल्क का निर्धारण सरकार करेगी। शुल्क की राशि रैयतों से वसूली जाएगी। इंजीनियरों और एजेंसियों को जमीन को मापने के लिए ETS इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के अलावा लैपटॉप भी साथ में रखना होगा। ये उपकरण विभाग की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में धांधली, भ्रष्टाचार, श्रम संसाधन विभाग, शराबबंदी, MSP पर कानून के विषयों पर भी चर्चा हुई। विधानसभा के बाहर आज CPI माले का प्रदर्शन हुआ। CPI और CPI माले के विधायकों ने हंगामा किया। विश्वविद्यालयों में धांधली को जांच को लेकर के और MSP को कानून के तौर पर दर्ज करने की भी मांग की गई। साथ ही साथ माले के सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। माले ने राज्यपाल को बदलने की भी मांग कर डाली। माले की ओर से कहा गया कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है, तत्काल प्रभाव से राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राजद विधायक राकेश रोशन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी विफल है, इस कानून पर हम कार्य स्थगन का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। इसके जवाब में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विपक्ष के शराबबंदी कानून के खिलाफ सदन को बाधित करने पर कहा कि शराब का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, सरकार कार्यवाही कर रही है। अपराध करने वालों को पूर्ण रूप से कोई नहीं रोक सकता है। जरूरी होता है कि अपराधी घटना के बाद, ऐसी जब घटना हो उसके बाद सरकार कार्यवाही करती है या नहीं। शराब के मामले मिलने पर सरकार कड़ी कार्यवाही कर रही है और ये एक सकारात्मक संदेश है। इसके अलावा सदन में आज बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। विधायक दल की बैठक में यह मामला उठा है। इसको लेकर के कई बार मुख्य सचिव स्तर तक को पत्र लिखे गए हैं। बार बार ये बात सामने आ रही है और हाल ही के दिनों में भी मुख्य सचिव की ओर से यह पत्र सभी अधिकारियों को लिखा गया था कि सभी अधिकारी नेताजी लोगों का सम्मान करें, उनके सम्मान में खड़े हों, उनका फोन टाइम से उठाएं। इसके अलावा बहुचर्चित भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के गाली गलौज मामले में सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि छोटी सी गलती देश की मीडिया में चल रही है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, यह सभी गणमान्यों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि ऐसी हरकतें करके सदन की प्रतिष्ठा में बट्टा लगाया जाए। जनप्रतिनिधियों को आज अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। हमें कलंकित करने का लगातार प्रयास हो रहा है। कल विधानसभा परिसर में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सदन की गरिमा को बनाए रखें। जगजीत साहब की गजल भी है, हमारे माननीयों को सुननी चाहिए कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे
गुजरे हुए सालों की तरफ। तो गणमान्यों को ध्यान देना चाहिए कि 10-5 कैमरे उनके हरदम उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई भी घटना छोटी होती है लेकिन संदेश बहुत बड़ा जाता है। खैर, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने अपनी ही सरकार के श्रम संसाधन विभाग पर सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि जितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अगर रोजगार दिया जा रहा है तो मंत्री इसकी सूचना दें। हालात यह है कि जिस कंपनी को रोजगार देने का जिम्मा दिया गया है वो इसमें विफल हो रही है। कंपनी सिर्फ 20% राशि कटौती करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है। सरकार की ओर से बताया जाए कि ऐसी व्यवस्था कब तक चलती रहेगी। अब ये सवाल तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक ये चीज हो जाता है कि भितरघात हो रही है। भाजपा और जदयू के गठबंधन की लीक से हट करके दोनों नेता एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। अब एक तरफ तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर बनती है, तो दूसरी तरफ एक अस्वस्थ गठबंधन की तस्वीर है। खैर, इसके जवाब में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों को परेशानी हुई है। जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है उसमें से 15% को रोजगार दे दिया गया है और जो कंपनी प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं देगी उसे 20% राशि की कटौती नहीं करने दी जाएगी। ग्रेडिंग के जरिए इसकी व्यवस्था की जा रही है। हालात कुछ दिनों में सुधर जाएंगे। इन तमाम मामलों के बीच, हंगामे के बीच एक बार के लिए सदन 11 बजे स्थगित भी हुआ, लेकिन बाद में चर्चा को कंटिन्यू किया गया। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है जिसे सरकार का संरक्षण मिल रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। शराब एम्बुलेंस में ढोई जा रही है, इसका भी आरोप विधायक की तरफ से सरकार पर लगाया गया। आज की बड़ी खबर में हमने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जो कुछ भी घटित हुआ उसको लेकर के बात करी है। आगे भी हम बात इसको लेकर के करते रहेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट्स की तरफ। पहली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आज बैठक की है। इस बैठक में सभी मांगे पूरे होने पर ही घर वापसी का निर्णय लिया गया है। दरअसल कुंडली बॉर्डर पर एसकेएम के हरियाणा और पंजाब के संगठनों ने अलग अलग टेंटों में बैठक की। इसी बैठक में निर्णय लिया गया। इसी के साथ साथ यह भी तय किया गया कि मोर्चा के 26 संगठनों के नेता 4 दिसंबर को एसकेएम की बैठक में फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार जब सभी मांगों को पूरा करेगी तभी धरना खत्म किया जाएगा। किसानों की बैठक में तय किया गया कि आंदोलन में मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हरियाणा सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस ले, मुख्यमंत्री वार्ता करके सभी समस्याएं खत्म करे। साथ में ही किसान नेता चढ़ूनी ने अलग टेंट में बैठक करी। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी बिना लिए घर वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से बातचीत करने के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। मोर्चे की तरफ से अभी नाम तय नहीं किए गए हैं। 4 दिसंबर की बैठक में ये नाम तय किए जाएंगे। इस बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार किसानों पर दर्ज केस वापस ले, केंद्र सरकार शहीदों के आश्रितों को मुआवजा दे और अन्य मांगे भी पूरी हों। और दूसरी तरफ इन तमाम फैसलों से किसान बिल वापस होने से आंदोलनकारियों में उत्साह दिख रहा है और बहुत सारे किसान अपना तमाम बोरिया बिस्तर बांध करके घर वापस जाने की तैयारी में भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना का मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं, इसलिए नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी हुई है। जो यात्री विदेश यात्रा कर रहे हैं उनके लिए नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि एट रिस्क देशों से आने वाले सभी पैसेंजर्स को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। पैसेंजर्स को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। सभी एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त आरटी-पीसीआर फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी। नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टेस्टिंग के दौरान मौजूदा सीट्स की कैपेसिटी को 1000 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना करीबन 1200 पैसेंजर्स आते हैं, इसकी संभावना है। इन्हीं नई गाइडलाइंस के मुताबिक उन सभी को टेस्ट करवाना होगा। टेस्टिंग में सीट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अरेंज कर दिया गया है। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुरादाबाद में मांगे नहीं पूरी होने से खफा एनएचएम संविदा कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी और आशा बहुएं कार्य बहिष्कार करके सीएमओ ऑफिस पर धरना दे रहे हैं। जिले के अस्पताल में करीबन 900 कर्मचारी एनएचएम के तहत संविदा पर कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने
सरकार को इससे पहले 25 नवंबर तक अपनी मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। मांगे पूरी नहीं होने पर अब मंगलवार से यानी कल से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोविड काल में भी उन्होंने बिना किसी अवकाश के काम किया है। साप्ताहिक अवकाशों में भी संविदा कर्मी ड्यूटी करती रहे, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही और सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक वो हड़ताल से, धरने से नहीं उठने वाले हैं। इसके अलावा खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपने तल्ख तेवर जाहिर करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम ना करे और सिर्फ विदेश में ही रहे तो काम कैसे चलेगा। ममता ने इशारों में कहा कि अगर आप फील्ड में नहीं रहेंगे तो बीजेपी आपको बोल्ड कर ही देगी, अगर आप फील्ड में रहेंगे तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ममता बनर्जी से जब यह पूछा गया कि आखिर आप कांग्रेस के साथ क्यों लड़ रही हैं, उनके साथ विरोधाभास क्यों पाल रही हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट हमारे खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं तो हम भी कहीं भी उनके खिलाफ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमें यह लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर आपस में तालमेल नहीं बनता है और कांग्रेस एक बार अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का दम्भ हम पर जाहिर करती है तो हम उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ने में कतराएंगे नहीं। ममता ने कहा कि बंगाल बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है, लेकिन यहां रोज एक वीडियो सर्कुलेट कर दिया जाता है और उसी के आधार पर बंगाल की खराब तस्वीर दिखाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ग्रास रूट लेवल से आती हूं, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक भाजपा या उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ती रहूंगी। आज की इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी मरीज को सर्जरी के लिए अस्पताल लाया जाता है और अगर उस समय ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे में अस्पताल की ओर से उसको लापरवाही नहीं कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि जब अन्य रोगियों की सर्जरी हो रही हो और उस समय इमरजेंसी वार्ड उपलब्ध नहीं हो तो उसकी उपलब्धता अस्पताल की लापरवाही का वैध कारण नहीं हो सकती है। मुंबई हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाम आशा जायसवाल और अन्य के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर स्थिति में यदि कोई मरीज अगर सर्जरी के बाद भी जिंदा नहीं रह पाता है या कोई और तकनीकी खामी आती है तो इसका दोष डॉक्टर को नहीं दिया जा सकता है, जिसने अपने साधनों के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हर संभव उपचार दिया हो। मौजूदा मामला बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और उसके एक डॉक्टर के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC में की गई शिकायत से जुड़ा हुआ था। आयोग ने 2010 में एक आदेश में चिकित्सा लापरवाही और सेवाओं में कमी के कारण मृतक को ब्याज सहित 14,18,491 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर ने सर्वेक्षण के बाद मरीज की जांच सही से नहीं करी, उसके DSA टेस्ट और एंजियोग्राफी में विलंब किया गया, बाद में ऑपरेशन थिएटर की अनुपलब्धता के कारण इलाज में देरी हुई। दलील यह भी दी गई थी कि तर्क इसके साथ साथ यह भी दिया गया था कि रोगी को अनुभवहीन डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया था, जिन्होंने गैंग्रीन का ठीक से इलाज नहीं किया। अदालत ने पाया कि मशीन के काम न करने के कारण, DSA परीक्षण में हुए विलंब के कारण डॉक्टर और अस्पताल पर लापरवाही को थोपा नहीं जा सकता है, यह मानवीय नियंत्रण से परे था। अदालत ने कहा कि डॉक्टर भरसक प्रयास करें, यह इस तथ्य से स्पष्ट है उन्होंने भरसक प्रयास किया है। उन्होंने एंजियोग्राफी के जरिए ब्लड फ्लो को निर्धारित करने के लिए जल्द ही वैकल्पिक प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन मशीनों पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है और उसके लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आज के कानून में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत में कोई ज्ञान या कोई कोट नहीं है, आज एक शेर है आप सबके लिए, बहुत खास है। मेरा निजी मामला जो है इसको लेकर के दूसरा है, लेकिन प्रशांत सर की फरमाइश पे ये विक्रम वैरागी का शेर सुनिए। वो कहते हैं कि हमारे बाद तेरे इश्क में नए लड़के बदन तो चूमेंगे, जुल्फे नहीं संवारेंगे। शेर आप सबके लिए था, सुनिए और इसका आनंद लीजिए। बाकी हम चलते हैं, मौज करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसके लगातार के दर्शक आप बन जाइए और दोस्तों को भी बनाइए।